गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग बिहार बोर्ड का सीबीएसई बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें गोला, शंकु, बेलन संबंधी हिसाब है, मैथ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैथ बनाने के लिए बैठिए तो आप पहले फार्मूला याद रखिए और जो मैथ चले उसका क्वेश्चन पहले पढ़िए और तब उस मैथ को देखिए तो समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर को देखिए, समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो मुझे कहना था प्यारे बच्चों कि यह क्वेश्चन जो है 3 नंबर एक्सरसाइज 13.3 का 3 नंबर कहता है कि एक कुआं खोदा गया। अब कुआं जो खोदा गया वह 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास वाला कुआं खोदा गया और इसके मिट्टी से एक आयताकार चबूतरा बना दिया गया। तो चबूतरा का ऊंचाई ज्ञात करो। जो कुआं से मिट्टी निकाली गई उसी से चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा का क्या निकालने के लिए कह रहा है? आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो प्यारे बच्चों, माना कि चबूतरा का ऊंचाई h है, ऊंचाई h मान लिया, तो माने स्पष्ट है कि कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन, दोनों सेम होगा। तो अब बेलन के आयतन ही माने कुआं बेलनाकार न हो गया जी। तो बेलन के आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h इंटू वाट। ये क्या चीज, इसका क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पाई का मान 22/7। जब व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। तो 7/2 गुने 7/2 कुआं का है ना, माने कुआं के निकाली गई मिट्टी का तो निकाल रहे हैं, बेलनाकार है इसलिए कितना पाई आर स्क्वायर एच पर। तो 22/7 आर 7/2 गुने 7/2 और ऊंचाई कितना प्यारे बच्चों? ऊंचाई कितना है? ऊंचाई आपका 20 है ना, बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई h मान लिए हैं। अब देखिए तो प्यारे बच्चों, ए काट दिया गया। कैसे काटे हैं? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 10 दूनी 20। तो आपका हो गया 11 गुने 7 गुने 10 अब बटा एक। इसको मैंने इधर लाया सेकंड स्टेप में, समझ रहे हैं ना, 20 गुने 14 h बच गया। तो फिर काट रहे हैं 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20, अर्थात आपका h का वैल्यू आएगा 11/4। इसका मतलब 2.750। किताब में लगता है कि 2.5 लगभग दिया है। अच्छा, अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना? 2.75 मीटर। आपका ये चबूतरा का क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? अब एक कहता है जस्ट उसी प्रकार का, इसको अपने से बना लेना चाहिए, लेकिन कहता है कि वो कुआं है। अब कुआं से मिट्टी जो निकाली गई तो बाहर चबूतरा न बनाया गया, कुएं के चारों ओर फैला दिया गया। तो कुआं के चारों ओर जो फैला दिया जाएगा तो इस तरह के भाग बन जाएगा, है ना। तो कहता है कि चारों ओर जो फैला गया तो एक रिंग आकार का बन गया। ये कुआं का मुंह इस तरह से रिंग आकार का है ना। तो वह कितना ऊंचा होगा उसका ऊंचाई निकाले। तो फिर वही है। तो पहले ये देखिए कि कुआं का त्रिज्या व्यास कर रहा था 3 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। त्रिज्या आधे ना हो जाएगा 3/2। और कुआं के चारों ओर जो बना गया इसकी चौड़ाई कहता है कि 4 मीटर चौड़ा किया गया। तो प्यारे बच्चों 1.5 मीटर तो पहले से त्रिज्या था, और अगर इसको फैला दिया गया तो ये जो चबूतरा बना है, गोलाकार चबूतरा, जिसको वलयाकार कह सकते हैं, ये चबूतरा कैसा बन गया? वलय आकार का। ध्यान दीजिएगा, एक वलय आकार का जो ये चबूतरा बना, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया? बाहरी त्रिज्या माने 4 और जोड़ दिए तो 5.5 सेंटीमीटर हो गया इसकी बाहरी त्रिज्या। कितना? 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है, तो ऊंचाई माने कितना चबूतरा ऊंचा होगा। तो मैं स्पष्ट किया
कि चबूतरा का ऊंचाई को एच मान लिया, मान लीजिए कि एच मीटर, चबूतरा की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक है। तो एच मीटर, तो स्पष्ट ये कि कुआं द्वारा निकाली गई मिट्टी बराबर बल्ल्याकार चबूतरा का आयतन। तो ये स्पष्ट है कि निकाली गई मिट्टी बेलनाकार है, जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको क्या चीज, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर 3/2 इंटू 14 है ना। इसको काट दिए, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22, ठीक है। इधर क्या किया गया, बड़का जो रिंग का बेलनाकार रिंग हो गया उसका आयतन निकाला, बड़का में से छोटका का जो कुआं वाला भाग है वो तो घट जाएगा, कुआं के चारों ओर फैला गया तो कुआं के वाला भाग घट गया ना, तो उसको घटा दिए, कुआं का वाला घटा दिए। तो वो पाई आर स्क्वायर है और 3/2 गुने 3/2 इंटू एच है ना, ये कुएं वाला का हुआ, कुआं का। और ये बाहर वाला है ना, बाहर में से आयतन में से कुआं वाला आयतन घटा देंगे तो खाली चबूतरे का बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब एक काम करिए, एक में दोनों में आप देख रहे होंगे कि दोनों में 22/7 22/7 दोनों में है, एच दोनों में है, तो उसको मैंने कॉमन ले लिया जो ऊपर लिखा, ध्यान दीजिए। तो इधर गुना किए थे तो 99 आ गया था, अब इधर कितना, इधर जो था 22/7 एच, अच्छा एच, और ये 5.5 इंटू 5.5 तो कितना 30.25 माइनस, और 3/9/4 इधर जो हुआ था देख लीजिए कि नजर, ये जो हुआ था 3/9/4 और पाई और एच तो कॉमन ले लिए। अब देखिए यहाँ कॉमन ले लिया गया, तो अब देख लीजिए 22 को फिर इधर ला दिए, तो 99 गुण भाग में गुना हो गया, 7 ऊपर 22 नीचे, 11 दूनी 22 है, 11 99 है ना, तो ये हो गया। इधर कितना हो गया, तो 4 से गुना कर दिया गया तो 121 माइनस 9/4 अब एच हो गया। गुना करने पर इतना होता है, ये 2 दशमलव के बाद 2 शून्य है, एक नहीं भी लिख सकते हैं तो काम चलेगा, याद रखिएगा। तो ये चीज हो गया। अब इसमें समझ लीजिए, इसको घटाने के बाद इसको इधर ले गए, इधर एच केवल छोड़ दिए, तो 4 ऊपर हो गया, घटाने के बाद 12 नीचे, तो 112 नीचे, तो 2 दूनी 4, और इसको काट रहे हैं 9 7 16 72 से बने 112, 16 हो गया, 9 63 7 है ना, 7 और नीचे 8 हो गया। एच बराबर कितना, एच बराबर 9/8, एच बराबर 9/8, तो इसको दशमलव में तोड़ा तो कितना 1.125 मीटर। ये क्या चीज का, चबूतरे का ऊंचाई बराबर 1.125 मीटर। स्पष्ट है कि नहीं। अब प्यारे बच्चों एक चीज अब हम बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 जरा पढ़िए, कितना आसान क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन है, इस तरह के बर्तन है, 6 मीटर त्रिज्या वाला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचा, उसमें एक आइसक्रीम रखा गया। तो आइसक्रीम जो था शंकु का आकार का है, जिसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितना है, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। त्रिज्या इस माने ये जो आइसक्रीम जो बनाया गया, तो ऐसा आइसक्रीम है, देखे होंगे आइसक्रीम इस तरह के है ना, तो इस आकार के है, ठीक है। तो इस आइसक्रीम जो बना तो कितना आइसक्रीम अटेगा, सीधी सी बात है, एक लाइन का यह क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सोचिए आइसक्रीम कितना अटेगा। तो मैंने इस बर्तन का आयतन निकाल करके और आइसक्रीम के आयतन से भाग देंगे तो आइसक्रीम की संख्या निकल जाएगा। प्यारे बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत से हो सकते हैं। मान लिया जाए कि आयताकार बक्सा में मैंने माचिस का कितने छोटे छोटे डिब्बा आटेगा, बड़का बक्सा में छोटे छोटे कितना डिब्बा आटेगा, उसमें भी वही क्या काम करते हैं, क्या करते हैं कि हम पूरे बक्सा का आयतन निकाल के
छोटे छोटे डिब्बा का आयतन से भाग दे देते हैं, आपका निकल जाता है, माने डिब्बों की संख्या निकल जाएगा। उसी तरह से ये भी है। मैंने क्या किया, बेलनाकार बर्तन, मैंने आइसक्रीम की संख्या निकालने के लिए बेलनाकार बर्तन का आयतन बट आइसक्रीम का आयतन, तो लेकिन मैंने एकदम डायरेक्ट इसमें कर दिया। क्या किया कि आइसक्रीम दो पार्ट से बना हुआ है। एक ऊपर का पार्ट आप देख रहे होंगे, यह ऊपर के बाद कैसा है, शंकुआकार है, और नीचे वाला अर्ध गोलाकार है। तो ये अलग भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करने से गलत नहीं हो जाएगा, केवल गुना भाग में सही करिएगा। तो बेलनाकार भाग का पाई आर स्क्वायर एच, और ऊपर शंकु है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अब प्लस ये अर्ध गोलाकार है तो 2/3 पाई आर क्यू। तो अब यहाँ देखिए, ये तो पाई इंटू 6 × 6 आर, इसका बेलन का आर है ना, 6 × 6 गुने ऊंचाई 15 बटा, अब आइए ये आइसक्रीम का 1/3 पाई आर 3 × 3 और ऊंचाई 12 है। अब प्लस नीचे वाला भाग जो था अर्ध गोलाकार है तो अर्ध गोलाकार, तो 2/3 पाई इंटू आर क्यू कर दिए, आर क्यू मैंने 3 × 3 × 3 3 बार, तो ये 3 से एगो 3 तो कट जाएगा, बाकी 2 को 3 बचेगा, तो 2 को 3 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 2 को 3 बचा तो कितना, 3 × 9 9 दूनी 18, अब पाई कॉमन ले लिए, 18 यहाँ लिख दिए। ध्यान दीजिएगा कि कैसे हुआ, एक 3 कट गया था, एक 3 कट गया था, तो 2 3 बचा, 3 × 9 दूनी 18 लिख दिए, ऊपर वाला तो जो करते हो लिख दिया, और इसको 12 × 36 लिख दिया, पाई कॉमन ले लिया गया। तो ये दोनों जोड़ा, पाई से तो पाई कट गया, तो दोनों जोड़ा थे कितना, 54 हो गया। तो आप इसको काट दिए कितना, 18 से 18 × 54 और 3 × 5 15 है ना, फिर 6 × 18 और फिर 3 दूनी 6, मतलब 5 दूनी 10। अतः आइसक्रीम की संख्या बराबर कितना, संख्या बराबर आइसक्रीम की संख्या बराबर 5 दूनी 10। अतः करके जरूर लिखेगा परीक्षा में, अतः, है ना, कोई चीज की आइसक्रीम की संख्या बराबर कितना, 10 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूरा एकदम लिखना है, और उसमें कहीं छोड़ना नहीं है, स्टेप छोड़ना नहीं है। अंत में आंसर लिखने में किसी तरह से माने हड़बड़ाना नहीं है, ये नहीं कि उसको हड़बड़ा करके एच बराबर इतना आंसर नहीं, अतः जरूर लिखिए, अतः आइसक्रीम की संख्या बराबर इतना आंसर, या ऊंचाई बराबर इतना, तब जाकर के पूरा नंबर मिलेगा। थैंक यू।